तो हम बात क्या कर रहे थे कि अब सिनेरियो क्या बनता है हमारे पास कि जो कुछ इस पॉइंटर वेरिएबल में की वैल्यू है उसमें ए का इजाफा करना है, और ए का इजाफा करने के बाद जो हमारे पास एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे जाएंगे और वहां पे जो कुछ पड़ा है उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है वो हम लोग बात कर रहे थे। तो हम अगर 101 में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105 पे जाएंगे तो वहां पे हमारे पास क्या प्रिंटिंग हो जाएगी, 20 की प्रिंटिंग हो जाएगी। तो हम इसको चला के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 20 आ गया। तो इसलिए आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग जो हैं वो जब इंक्रीमेंट करते हैं अरे में तो वो अपनी डाटा टाइप को देखता है और अपनी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें इंक्रीमेंट लेता है, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंटर का इस्तेमाल जो है वो अरे के तौर पर भी करना होता है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से जो है इसमें इजाफा जो है वो करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है और उस इम्पैक्ट वही क्रिएट होने की वजह क्या है। क्योंकि हम जब इस पर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू अपनी बाइट्स जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि अरे में अगर ऐसा ना होता, अगर ये ऐसा ना करे तो हम लोग जब लिखते हैं ना, अब ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट के। वन, इन दोनों का मतलब सेम है। ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है और यहां से ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी है, इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर वो अकॉर्डिंग टू बाइट इंक्रीमेंट ना करता हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर 101 में एक का इजाफा करते तो 102 हो जाता। 102 का मतलब तो हम फिर जीरो इंडेक्स के ही एक पोर्शन पर रहते, तो मतलब है हम कभी भी अगले वाले इंडेक्स को तो एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो करता है। कोई बात जो यहाँ तक आप पूछना चाहते, तो हमने जो चीज़ आज अभी तक पढ़ी वो ये पढ़ी कि आपका जो अरे है, अरे को हम इनिशियलाइज करते वक्त जो है वो डिक्लेयर करते वक्त भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से नहीं इनिशियलाइज करते तो उसमें गार्बेज वैल्यू आने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि आपका जो वेरिएबल नेम होता है अरे का वो बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, और पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर भी हम उसकी इंडेक्सेस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे आखिरी बात अब हम पढ़ने लगे हैं ये बहुत ही सादा सी है कि हम किस तरीके से उसकी वैल्यू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके सामने, जो इसमें हमने पहले क्या किया, एक वेरिएबल एक्स लिया और उसकी वैल्यू जीरो से लेकर इंडेक्स तक चलाई और यूजर से इनपुट ले ली, और उसके बाद फिर दोबारा एक और लूप चलाई और उस वेरिएबल अरे में जो कुछ पड़ा हुआ था हमने दोबारा जो है वो उसकी प्रिंटिंग करवा दी। तो इस तरीके से हम जो है वो सिंगल डायमेंशन अरे को जो है वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इंटीजर एक्स ये मैंने ऊपर लिया हुआ है जिसको मैं फॉर लूप में जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो 11, 22, 23, चलें जी, 4 वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज हमारे पास वो प्रिंट भी हो गई। तो इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। अब जब हम इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम वैल्यूज जो हैं वो नहीं कोई भी देना चाह रहे, तो बेसिकली हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे सारे के सारे जितने भी हैं अरे के जितनी भी इंडेक्सेस हैं उन सभी में जीरो आ जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इस तरीके से जितनी मेरी वेरिएबल्स हैं उसके अरे के मैं सभी पे जीरो लिख दूं, तो मुझे क्या होगा, हर जगह पे जो है वो जीरो की प्रिंटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इस हमने अब क्या किया कि अरे के हर एलिमेंट को जो है वो जीरो से जो है स्टार्ट किया और उसके 4 तक लेके गया और वहां पे उसको प्रिंट करवाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंटिंग हो रही है इस वक्त, जीरो जीरो प्रिंटिंग हो जाएगी सारी। ठीक है,
लेकिन ये तरीका उस वक्त तो आसान है अगर हम ये चाहते हो कि हमारे पास एलिमेंट थोड़े थे तो हमने इस तरीके से कर लिया। लेकिन अगर फर्ज करें कि मेरी अरे जो है वो 100 एलिमेंट की होती, तो इस तरीके से सभी को जीरो से इनिशियलाइज करना जो है वो फिजिबल नहीं होता। तो उस सूरत में एक ऑप्शन हमें दी जाती है कि आप जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दें सो कर दें, बाकी सारों को आपका कंप्यूटर खुद ब खुद जो है वो जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। अब आप देखें मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 10 लिखा है, तो मतलब है जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 10। दूसरे वाले इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 0, और सो ऑन बाकी जितने भी होंगे उनमें भी ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी, आप देखें 3 और 4 में तो मैंने वैल्यू नहीं दी थी ना, 3 और 4 में भी लेकिन 0 जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास एक तरीका हमें दिया गया है। तो इस तरीके से हम अपनी अरे को जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि पूरी की पूरी अरे को 0 से इनिशियलाइज करना है तो सिर्फ एक दफा 0 लिखते हैं। बाकी सारे एलिमेंट जिनको हम लोग, अच्छा एक दफा जब हम इनिशियलाइज कर देते हैं ना, तो बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो खुद ब खुद उसको इनिशियलाइज कर देगा। ये देखा, जीरो को इंडेक्स को तो हमने 0 दे दिया, बाकी सारे वो जो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है जी, कोई बात जो यहाँ तक आप पूछना। अच्छा, एक छोटी सी असाइनमेंट है जो अब आप लोगों ने जो है वो करनी है। वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक अरे लेनी है और वो अरे के एलिमेंट होंगे 10। उन 10 एलिमेंट्स के लिए जो डाटा है वो यूजर से ले लेना है। जब यूजर उस एलिमेंट्स का डाटा दे देता है तो उन तमाम का सम प्रिंट करवाना है। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने एक अरे ली, जैसे सपोज मैं कहता हूँ 4 एलिमेंट की अरे ली, तो सभी में हम लोगों ने क्या स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया। अब इन तमाम एलिमेंट्स का अगर टोटल करें तो टोटल इसका क्या आता है, हमारे पास 40 आता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 40, 40। मुझे बेसिकली ये आउटपुट चाहिए। अगर यूजर यहाँ पे कोई वैल्यू और कर देता है, ठीक है, तो जो भी वैल्यू उसका बनता है उस लिहाज से उसका सम जो है वो मुझे चाहिए। और ये वाली वैल्यू ठीक कौन है। दे रहा है, ये यूजर रन टाइम पे देगा। तो ये एक बेटा आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है। ओके।